हाँ, नेक्स्ट अपने पास हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो है 5 मेंबर सब खत्म हो चुके हैं। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है इसमें अपन ले रहे हैं पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पायरिडीन जो है इसकी खोज एंडरसन ने की थी, बॉर्नवेल से। बड़ा इंटरेस्टिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर। सबसे पहले इसके अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको आसानी से बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है अपने पास वो है इथाइन से। ठीक है, इथाइन से आप इसको बना सकते हैं। इथाइन के 2 मोल्स ले लीजिए, और इथाइन के जो 2 मोल्स होते हैं इसको आप HCl जो होता है अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड उसके साथ गर्म कर दीजिए। बहुत इजी रिएक्शन है। अपने पास जैसे बेंजीन बनती है 6 मेंबर, बेंजीन में जो अपन लेते हैं वो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जबकि इसमें इथाइन के 2 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तीनों को आप जब गर्म करते हैं तो आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है 6 मेंबर, जिसको अपन कहते हैं pyridine। आईपीएसी नेम की बात करें pyridine का, तो आईपीएसी नेम अपन को पता है कि इसका आईपीएसी नेम है एजीन। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड जिससे अपन इसको बना सकते हैं वो है अपने पास परफ्यूरिल एल्कोहल से। परफ्यूरिल एल्कोहल, ठीक है, परफ्यूरिल एल्कोहल से इसको कैसे बनाएंगे तो उसकी बात करें तो परफ्यूरिल एल्कोहल का फॉर्मूला अपने पास आया था। परफ्यूरिल एल्डिहाइड बना था एक जगह अपने पास, वही कंपाउंड है अपने पास, फ्यूरेन में पढ़ा था अपन इसको। तो ये हो गया अपने पास परफ्यूरिल एल्कोहल। ठीक है, CH होता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। परफ्यूरिल जो एल्कोहल है इसको आप गर्म कर दीजिए अमोनिया के साथ। ठीक है, जैसे आप इसको अमोनिया के साथ गर्म करते हैं NH3 लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपके पास pyridine बन जाती है। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड परफ्यूरिल से। एक और मेथड है एल्डिहाइड से, जिसको अपन बना सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में इसको बनाया जाता है तो एल्डिहाइड जो होता है, जैसे अपन बात करें एसिटाल्डिहाइड, इस एसिटाल्डिहाइड को आप अमोनिया के साथ गर्म कर दीजिए। जैसे आप अमोनियम के साथ गर्म करेंगे आपके पास क्या बन जाएगी, pyridine बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक कॉमन मेथड से इसको बनाने के। एक अपने पास एक और मेथड है इसका, एंथल सिंथेसिस। एंथल सिंथेसिस में है क्या उसकी बात करें अपन तो एंथल सिंथेसिस में बीटा कीटोएस्टर लिया जाता है। बीटा कीटोएस्टर जैसे CH3, CO, COO, C2H5 बीटा कीटोएस्टर लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, और तीसरा कंपाउंड अपने पास होता है अमोनिया। इन तीनों को जो आप गर्म करते हैं तो पहले तो जल बाहर निकलता है, उसके बाद अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन भी इसका कराना पड़ता है, फिर जलयोजन करना पड़ता है, फिर CO2 बाहर निकलती है, और तीनों की विक्रियाओं से आपके पास क्या बन जाती है, pyridine बन जाती है एंथल सिंथेसिस में। इसका इनोल फॉर्म काम भी लेके अपन रिएक्शंस को बता सकते हैं। तो ये भी अपने पास एक मेथड है एंथल सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की। मेन अपने पास इसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है, तो कहा जाता है कि pyridine जो होता है बेंजीन की तरह 6 मेंबर कंपाउंड है। जिस प्रकार बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, वैसे pyridine में भी प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित होता है। और प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। वैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अपने पास यहाँ sp2 संकरित होगा, तो कार्बन होता है अपने पास इस तरह से। प्रत्येक जो कार्बन होता है उनमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन से अटैच हो जाती है अपने पास। अपन बात करते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होता है। प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होने के कारण प्रत्येक जो कार्बन है उस पर एक असंकृत sp2 संकृत कक्षक बचा रहता है,
नाइट्रोजन पे। और असंकृत जो कक्षक बताया जाता है उन सब में एक एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो असंकृत कक्षक में रहते हैं, और ये जो असंकृत कक्षक होते हैं इनकी कोलेट्रल ओवरलैपिंग हमारे पास हो जाती है, और कोलेट्रल ओवरलैपिंग होने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, बन जाता है। तो pyridine एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। एक और बात करें अपन तो pyridine जो है उसकी सिमिलरिटी है बेंजीन से, लेकिन pyridine और बेंजीन के एरोमेटिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि pyridine में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन की विद्युत ज्यादा होती है, विद्युत ज्यादा होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है एरोमेटिक सिस्टम को। तो प्रत्येक कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो इकाई से कम होता है, लेकिन नाइट्रोजन पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और pyridine का जो द्विध्रुव का मान आता है वो आता है 0.3 dy। तो pyridine एक डाइपोल मूवमेंट रखने वाला कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड माना जाता है pyridine। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी तो कहा जाता है कि pyridine जो है वो एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें अपन तो pyridine एक क्षार है, ठीक है। pyridine क्या है, क्षार है। क्यों है उसकी बात करें अपन तो pyridine एक क्षार है। pyridine में नाइट्रोजन जो परमाणु है, इस नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी प्रोटॉन को दान किए जा सकते हैं। इस कारण pyridine एक क्षार की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। कहा जाता है कि pyridine जो है उसकी pKb की जो वैल्यू होती है वो 8.8 होती है, जबकि पायरोल पढ़ा है अपन ने, पायरोल में बेसिक कैरेक्टर था। पायरोल के pKb की जो वैल्यू होती है वो होती है 13.6 लगभग। तो pyridine एक क्षार है, क्योंकि साहब pyridine में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी प्रोटॉन को दान किए सकते हैं। इस कारण pyridine क्षार की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। दूसरी बात कहा जाता है कि pyridine की जो क्षारकता है वो पायरोल से क्या होती है, अधिक होती है। देख रहे हैं अपन 8.8 एंड 13.6, जिसके pKb की वैल्यू कम होगी वो अधिक क्षारीय होगा। तो इसका रीजन ये है कि पायरोल में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम में भाग लेते हैं, जबकि pyridine में नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम में भाग नहीं लेते, वो प्रोटॉन के लिए देने के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इस कारण pyridine पायरोल की तुलना में अधिक क्षारीय होती है। दूसरी बात कि साहब pyridine पायरोल से तो क्या है, अधिक क्षारीय है, लेकिन कहा जाता है कि pyridine जो है वो एल्किल एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है। pyridine एल्किल एमीन की तुलना में क्या होती है, कम क्षारीय होती है। तो क्यों, तो कहा जाता है कि एल्किल एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है, जबकि pyridine में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास अधिक दृढ़ता से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और प्रोटॉन को देने के लिए कम उपलब्ध होते हैं इसकी तुलना में। इस कारण इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, कम। ठीक है, तो pyridine की बेसिक नेचर में 3 बात अपने पास। pyridine क्षारीय होता है, रिपीट करते हैं अपन, क्यों कि साहब pyridine में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी प्रोटॉन को दिए जा सकते हैं, इस कारण pyridine क्षार। दूसरी बात कि साहब pyridine की जो क्षारकता है वो पायरोल से अधिक होती है। क्यों, तो अपन कह सकते हैं कि pyridine में नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी प्रोटॉन को दिए सकते हैं, इस कारण क्षारीय होती है। जबकि पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम में भाग लेते हैं, इस कारण प्रोटॉन को देने के लिए कम उपलब्ध होते हैं, इस कारण की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। कहते हैं तीसरी बात
कि साहब pyridine एल्किल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है, क्यों? तो कम कह सकते हैं अपन कि एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकेत होता है, जबकि एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकेत होता है। sp2 संकेत होने के कारण जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन के पास अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं, प्रोटॉन को देने के लिए क्या होते हैं, कम उपलब्ध होते हैं। इसकी तुलना में इस कारण इसकी शारीरिक प्रकृति क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पर इसके बेसिक कैरेक्टर की बात हो गई, इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो pyridine अपने आप में एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। कहाँ देंगे दोनों रिएक्शन, 1 2 3 4। कहा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 2 पोजीशन होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 2 और 4 पर, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पे होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन 2 और 4 पर होती है। तो देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन कराते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रतिस्थापन है 3 पे होगा, 2 और 4 पर नहीं होगा, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन 2 और 4 पर होगा, 3 पर नहीं होगा। कैसे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं अपन, और प्रतिस्थापन 2 पे करा रहे अपन। ये अपने पास pyridine है, ठीक है। इस pyridine पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाह रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा उसकी बात करें। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाते हैं अपने पास, 2 स्थिति पे कराए पहले, सॉरी 2 स्थिति पे करना चाहता है, ये 1 और ये 2। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर अगर यहाँ आते हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी उसकी बात करें अपन, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ मैं, तो दिख जाए आराम से। ये डबल बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ गए, इसलिए यहाँ क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल आके क्या हो गया, जुड़ गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया रिंग में, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही रेजोनेंस शो करेंगे और पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बन गया अपने पास, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये H। तो पोजीशन चेंज हुई पॉजिटिव चार्ज की, पाई इलेक्ट्रॉन वहां आ गए, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, दूसरी जगह पहुंच गया। नेक्स्ट बात करें अपन आगे क्या होगा, तो आगे ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। वो कहाँ बढ़ेगा, तो बात कर रहे हैं पर ये यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की पोजीशन पे, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया। फाइनली H बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये था प्रतिस्थापन 2 स्थिति। प्रतिस्थापन 3 स्थिति पर देखें अपन, वो है अपने पास pyridine। अब की बार प्रतिस्थापन 3 पे करवाना चाहते हैं, कैसे होगा। इलेक्ट्रोफाइल को पूछा है पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पे, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है, ये नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते इलेक्ट्रोफाइल इससे अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज आ जाएगी और यहाँ क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन चेंज होगी। कैसे होगी, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर दिए जाते हैं तो पॉजिटिव यहाँ से समाप्त होगा और नई पोजीशन पे डेवलप हो जाएगा अपने पास। ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया अपन ने, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले से पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच और हाइड्रोजन अटैच। नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज नई पोजीशन पे माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड E H। फाइनली क्या होगा, फाइनली H बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो ये 2 और 3 और 4 पे भी वही बात है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि 2 पर प्रतिस्थापन होने से क्या हुआ, नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, ये अस्थायी हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पर केवल क्या होगा, एरोमेटिक सस्तक होगा जो इसको क्या बनाएगा, अस्थायी बनाएगा। अगर 3 पर प्रतिस्थापन हो जाता है तो सभी अन्य संरचनाएं क्या होती है, स्थायी होती है।
इसलिए अपन कह सकते हैं कि pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कहाँ पर होगी, पोजीशन 3 पर। पोजीशन 2 पर होने पर जो नल संरचनाएं बनती है वो अस्थायी होती है, जबकि पोजीशन 3 पर अटैक होने से जो नल संरचनाएं बनती है वो क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। तो ये थी अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन ने कहा कि इस पर होगी 3 स्थिति पर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए अपने पास, कहाँ कहाँ क्या हो रही है उसकी बात की अपन ने। तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी ये भी अपन देख सकते हैं, या पहले न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन पहले अपन ले सकते हैं हेलोजनीकरण, ठीक है, हेलोजनीकरण करवाएं इसका, NSR के भी देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन हेलोजिनेशन।